5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल्स। इन दो स्केल को देखिए स्टूडेंट, आपका ये जो स्केल है ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और ये आपका जो स्केल है दैट इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक। और अगर स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से आपको जो एक्यूरेट रीडिंग है वो कौन देने वाला है स्टूडेंट, तो ये देने वाला है प्लास्टिक स्केल स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन प्लास्टिक का कम होता है, जबकि मेटल और अलाई का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है काफी ज्यादा होता है। समर और विंटर में स्टूडेंट काफी डिफरेंट रीडिंग देने वाला है ये स्टेनलेस स्टील स्केल, बिकॉज इट इज हैविंग हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जबकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो कम है स्टूडेंट, तो ऑलमोस्ट सेम ही आपको रीडिंग देने वाला है समर एंड विंटर में। आइए स्टूडेंट समझते हैं क्या है हमारा कंसेप्ट। स्टूडेंट जो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले समझते हैं स्टूडेंट की थर्मल एक्सपेंशन होती ही क्या है। इस स्केल की स्टूडेंट जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। जब स्टूडेंट हम इसका टेम्परेचर राइज करते हैं तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाता है, इसकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। इसी को स्टूडेंट हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। वो स्टूडेंट जो आपकी इंक्रीमेंट आती है दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, पहली इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है और दूसरा स्टूडेंट की आपने कितना टेम्परेचर राइज किया है। टू फैक्टर इन्फ्लुएंस इट्स थर्मल एक्सपेंशन, कितना आपने टेम्परेचर चेंज किया है और कितनी इसकी ओरिजिनल लेंथ है। कुछ ये स्टूडेंट हमारा कंसेप्ट है थर्मल एक्सपेंशन का। ये हमारा स्टूडेंट ओरिजिनल सॉलिड सब्सटेंस मेड फ्रॉम मेटल है। जैसे ही स्टूडेंट हम इसको हीट देते हैं तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाता है, डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसी को तो हम स्टूडेंट थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये जो डेल्टा एल स्टूडेंट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L0 के ऊपर डिपेंड करती है, और कितना आपने टेम्परेचर राइज किया है डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन दोनों को स्टूडेंट हम कंबाइन करेंगे तो आपकी जो डेल्टा एल है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू L0 डेल्टा टी। इस प्रोपोर्शनलिटी को स्टूडेंट हम हटाते हैं, अल्फा से हटाते हैं। अगर अल्फा की स्टूडेंट वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये कुछ आने वाली है डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा डी। इसी को तो स्टूडेंट हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर स्टूडेंट हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर को 1 करना पड़ेगा। कहने का मतलब ओरिजिनल लेंथ आपकी 1 मीटर होनी चाहिए और जो टेम्परेचर में चेंज है वो भी स्टूडेंट 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन होना चाहिए। एक बार मैं फिर समराइज करता हूं स्टूडेंट, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या है। अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है और आपने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया, लेट से फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 21 डिग्री सेल्सियस, तो स्टूडेंट इसमें जो आपकी जो लेंथ चेंज होगी वही इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। अगर हम स्टूडेंट बात करें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल की, जो मेटल्स होती हैं और अलाइज होती हैं उनके कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन काफी ज्यादा होते हैं, जबकि स्टूडेंट हमारे जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस आर दे आर हैविंग लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगर स्टूडेंट हम मेटल में देखें तो एल्युमिनियम का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट, दैट इज रफली 2.5 into 10⁻⁻5 इन SI यूनिट। काफी स्टूडेंट इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे स्टूडेंट इनवर जो अलाई होती है, इनवर का स्टूडेंट जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है काफी कम होता है, इसलिए स्टूडेंट आपके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दे आर जनरली मेड फ्रॉम इनवर, सो दैट आपकी जो रीडिंग है दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विंटर और समर। I hope student you might have understood the concept. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.